हेलो भैया जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू द मिक्स फ्रैक्शन टॉपिक कवर करेंगे। ठीक है, जो हमारे मैथ्स फ्रैक्शन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, जिसमें हम क्या सीखेंगे बेटा, हम सीखेंगे कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे बेटा कि कैसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको हम कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वो हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। अच्छा, आपको सबसे पहले मुझे बताओ, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ऊपर वाला क्या होता है बेटा, ऊपर वाला होता है हमारा न्यूमरेटर। ठीक है, और नीचे वाला बेटा क्या होता है, नीचे वाला हमारा होता है डिनोमिनेटर। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्लियर है आपको कि जो नीचे लिखा रहता है, बाई के नीचे लिखा रहता है दैट इज डिनोमिनेटर, जो ऊपर लिखा रहता है नंबर दैट इज न्यूमरेटर। ठीक है, अब बेटा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 16/3। ये 16/3 क्या है बेटा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन ये होती है कि न्यूमरेटर जो होता है वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पर देखो 3 से बड़ा 16 है। ठीक है, अब बेटा हम देखेंगे इसको हमें किस में चेंज करना है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो नीचे नंबर दे रखा होता है ना, ठीक है, हम क्या करेंगे, और ये जो ऊपर नंबर दे रखा होता है, तो ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सिंपल सा क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, बस हमें डिवाइड करना आना चाहिए। अगर हमें इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है तो हमें क्या करना आना चाहिए बेटा, डिवाइड अच्छी तरह आना चाहिए आपको करना। ठीक है, तो वही हम करेंगे। ऊपर जो नंबर दे रखा है, न्यूमरेटर जो दे रखा है, उसको डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड किया तो हम डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 3 5 15, माइनस करेंगे आंसर क्या आएगा, 1। ठीक है, अब बेटा 1 जो आया वो क्या हुआ बेटा आपका, चलो मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ, ठीक है, जिससे आपको क्लियर रहे। एक मिनट, अब यहां पर मुझे ये बताओ 1 क्या है, 1 आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर है ना 1। ठीक है, 5 क्या है बेटा, 5 आपका क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट को मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है, एंड दिस इज योर 16 क्या है बेटा आपका डिविडेंड, पढ़ा होगा आपने डिवाइड वाले चैप्टर में। ठीक है, और 3 क्या है, 3 इज योर डिवाइजर। ये चीजें आपको क्लियर है ना? ठीक है, अब बेटा हम क्या करेंगे, हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन होता है ना बेटा, वो होता है आपका, क्या होता है बेटा आपका, कोशेंट। ठीक है, एक मिनट मैं लिख देती हूँ। जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है वो होता है हमारा कोशेंट। ठीक है, फिर क्वेश्चन को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्यू, फिर बेटा क्या होता है रिमाइंडर, रिमाइंडर को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, आर से, अपॉन, अपॉन क्या होगा बेटा, अपॉन होगा डिवाइजर, डिवाइजर को मैं डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, डी, समझ में आया? कहने का मतलब है कि हमारा क्वेश्चन क्या है, 5 है, इधर क्वेश्चन क्या है 5, जब हमने 16/3 को हमने डिवाइड किया तो क्वेश्चन कितना आया 5, रिमाइंडर कितना आया इसमें 1, अपॉन में डी कितना, डिवाइजर कितना है 3। तो ये आ गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या आ गया बेटा, ये आ गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म, कि हम कैसे लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन को। समझ में आया ये? चलो, अगर समझ में आया जल्दी से नोट डाउन करो उसको, फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दैट इज 25/4, उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से समझा देती हूँ, ध्यान से समझो
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे पहले देखेंगे कि जो न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है। तो न्यूमरेटर में हमारा कितना है बेटा 16 है, डिनोमिनेटर में क्या है हमारा 3 है। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देंगे। दैट मीन्स डिनोमिनेटर हमारा 3 है और ये हमारा 16 है, तो हम क्या कर देंगे 16 को डिवाइड कर देंगे 3 से। तो जब 3 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 3 5 जा 15 आएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा। ठीक है, डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा। 1 क्या है बेटा, जो हमारा नीचे बचता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिमाइंडर। रिमाइंडर को हम आर से लिखते हैं। ठीक है, और बेटा जो आंसर आता है वो क्या होता है हमारा क्वोशिएंट। क्वोशिएंट को हम क्यू से लिखते हैं। यहाँ क्या होता है बेटा, जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। डिवाइजर को हम डी से लिखते हैं और जिसको बेटा डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम डिविडेंड। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में काम किसका है, मिक्स फ्रैक्शन में सिर्फ काम कितनों का है बेटा, एक तो आपका डिवाइजर का काम है, ठीक है, एक आपका क्वोशिएंट का काम है और एक आपका रिमाइंडर का काम। डिविडेंड का कोई काम नहीं। समझ में आया, किसका काम है बेटा, डिवाइजर का काम है, क्वोशिएंट का काम है, रिमाइंडर का काम है। अब मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे लिखेंगे, तो देखो मिक्स फ्रैक्शन जो है बेटा वो हमारा लिखा गया है Q, जो क्वोशिएंट आता है Q, फिर R, R मतलब रिमाइंडर, बाय डिवाइजर D। तो क्वोशिएंट इसमें क्या आया था हमारा 5 आया था, तो हमने 5 लिख दिया। रिमाइंडर क्या बचा था 1, तो 1 लिख दिया हमने, अपॉन फिर डिवाइजर। डिवाइजर क्या था, जिससे किससे डिवाइड कर रहे थे हम, 3 से डिवाइड कर रहे थे, 3 नीचे लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा 16/3 का मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, 16/3 का मिक्स्ड फ्रैक्शन। चलो आई होप सो कि आपने अभी ये नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं रब कर देती हूँ। नोट नहीं किया तो बेटा बाद में देख के आप लोग आराम से इसको पॉज कर करके तब देखना। ठीक है, इस वीडियो को अभी हम इसको रब कर देते हैं क्योंकि हमें सेकेंड क्वेश्चन भी आपको समझाना है। चलो मिक्स फ्रैक्शन का हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देते हैं। कैसे हम लिखते हैं, तो दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम मिक्स फ्रैक्शन लिखते हैं क्वोशिएंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर। ठीक है, दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो अब हम सॉल्व करते हैं अपना सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कितना देगा 25/4। अब हम क्या करेंगे, सेम वही चीज, दिस इज आवर न्यूमरेटर, दिस इज आवर डिनोमिनेटर। दैट मीन्स हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। ठीक है, हम कर देते हैं। क्या है हमारा न्यूमरेटर, न्यूमरेटर में हमारा 25 है, डिवाइजर में क्या है बेटा हमारा, डिनोमिनेटर में क्या है 4, 4 हमारा हमने इधर लिख दिया। अब 4 के टेबल में 25 तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे 25 से छोटा नंबर देखेंगे। 25 से छोटा नंबर 24 आता है। कितनी बार आता है 6 टाइम्स, 4 6 जा 24, माइनस करेंगे आंसर क्या बचा 1। सो दिस 1 इज योर व्हाट, this 1 is your remainder R, and this 6 is what, this 6 is your quotient, and this 4 is what, is your divisor। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारा क्या होगा, क्या लिखा है Q, Q की जगह क्या आया हमारा 6 आया, 6। फिर R, R की जगह हमारा रिमाइंडर क्या आया 1 आया। फिर डिवाइजर, डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 4 से। तो दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 25/4। ठीक है, 25/4 जो आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका जो मिक्स फ्रैक्शन आया है दैट इज 6 1/4। ठीक है,
चलो लिखो, उसको जल्दी से नोट डाउन करो, सेकंड क्वेश्चन को भी। चलो, आई होप सो कि आपने सेकंड क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब मैं रब करती हूँ और बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। मजा आ रहा है आप लोगों को करने में? इतना इजी बना दिया। चलो, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा? 37/5। इसको क्या करना है हमें? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अगेन वही चीज, क्या करेंगे? ऊपर जो नंबर लिखा है उसको डिवाइड कर देंगे, जो नीचे नंबर लिखा है, मतलब 5 से डिवाइड कर देंगे 37 को। तो 5 37 से छोटा नंबर, 37 तो आता नहीं है 5 की टेबल में, तो उससे छोटा नंबर देखेंगे तो 35 आता है 5 की टेबल में। कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स। 5 7 जा 35। ठीक है, माइनस करेंगे, कितना आएगा? 2। अब अगेन 2 क्या है बेटा आपका? रिमाइंडर। 7 क्या है आपका? कोशेंट। 5 क्या है आपका? डिवाइजर। हमारा मिक्स्ड, जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? देखो बॉक्स में क्या लिखा है? क्यू। क्यू की जगह क्या है? हमारा 7 आया तो 7। आर, आर की जगह हमारा क्या है? 2। डिवाइजर की जगह, डी की जगह क्या है? 5। सो दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ऑफ 37/5 का। तो 37/5 का जो मिक्स फ्रैक्शन है वो आएगा 7/2/5। नोट डाउन करो उसको। चलो, आई होप सो कि आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 65/6 को आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो वही अगेन डिवाइड करेंगे, किसको? 65 को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे बेटा? 6 से करेंगे। ठीक है, तो करेंगे, चलो। 6 1 जा 6, माइनस किया, कितना आया बेटा? बोलो जल्दी। 0। फिर हम क्या लेंगे यहाँ? 5। 5 क्या है बेटा? 5 बताओ, जल्दी बताओ, 5 क्या है? 5 6 से छोटा है, दैट मीन्स 5 इज अवर रिमाइंडर। ठीक है, 5 क्या है हमारा? रिमाइंडर आर। 1 क्या है हमारा? कोशेंट। ठीक है, और आपका, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पर 5 बचा ना। 5 छोटा है तो हम एक 0 बढ़ाएंगे ना। एक मिनट बेटा, एक मिनट, 0 बढ़ाएंगे ना, क्योंकि 5 क्या है? 6 से छोटा है, 0 बढ़ाएंगे, फिर पॉइंट लगा के तब यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, है ना। तो पॉइंट हम लगाएंगे नहीं क्योंकि हमें रिमाइंडर चाहिए। तो हमने रिमाइंडर ले लिया 5, तो यहीं पर हमने छोड़ दिया, क्वेश्चन हमारा 10 आ गया। एंड दिस इज योर डिवाइजर डी। तो आंसर क्या आएगा इसका? मिक्स फ्रैक्शन क्या आएगा इसका? मिक्स फ्रैक्शन बोलो जल्दी से, क्या आएगा बेटा? क्यू। क्यू का है, क्यू क्या है बेटा हमारा? 10। फिर आर, आर क्या है बेटा हमारा? 5। डी, डी फॉर डिवाइजर, डिवाइजर क्या है? 6। सो दिस इज योर मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, 65/6 को हम मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं, 10 5/6। ठीक है, चलो, अगर आपको इतना समझ में आया है तो अब हम क्या करेंगे? आपको 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देंगे, और आप लोग क्या करोगे? उनका बोलो जल्दी, उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में पिन करोगे। ठीक है, चलो लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, दिस इज योर होमवर्क। होमवर्क है आपका। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो आप।
38 अपॉन 5, ठीक है, इसको करना। सेकेंड क्वेश्चन आप लिखो 64 अपॉन 7, ठीक है। सो दीज टू क्वेश्चंस आर योर इन होमवर्क, ठीक है। आपको इनको अच्छी तरह अटेम्प्ट करना है, ठीक है। सॉल्व करके इनके आंसर कहाँ पिन करोगे, जल्दी से बताओ, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप क्या करोगे, इनके आंसर्स पिन करोगे, ठीक है। एंड आई विल चेक योर आंसर देयर, मैं वहां पर आपके आंसर्स चेक करूंगी, ठीक है। चलो, तो यहां पर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर किया जाता है, हमने वो चीज सीखी है, ठीक है। और उम्मीद भी मैं ये करती हूँ कि आपको अब आ गए होंगे, अब इस टॉपिक में आपको कुछ भी प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। अगर फिर भी रहा है तो आप क्या करेंगे बेटा, अपना डाउट भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम उसको जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे बेटा दूसरे टॉपिक पे, तो हम क्या करेंगे, उसमें आपके डाउट भी एड्रेस कर देंगे, मतलब आपका डाउट भी उधर हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। और अगर आपको कोई और टॉपिक हार्ड लगता है मैथ्स में, ठीक है, और आपको उसके ऊपर ऐसे ही वीडियो चाहिए, तो आप क्या कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है, कि मैम आई वांट दिस वीडियो ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। तो मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। क्योंकि हमें भी तो पता चलना चाहिए कि आप लोगों को क्या चीज चाहिए, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आप लोगों को हार्ड लगता है, तो हम उनको इजी वे में आपको कवर कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस चैनल पे। क्योंकि इस चैनल का मोटिव भी यही है कि आपको जो भी टॉपिक्स हार्ड लगते हैं हम उसको इजी बना के आपको प्रोवाइड करा दें, ठीक है। तो ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ द मैथ्स, ठीक है। टिल देन बाय, कीप स्टडिंग, वर्क हार्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, ठीक है। बाय बाय।